स्टूडेंट आज 7 क्लास के लिए वीडियो है। 7 क्लास में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट में हम लोग 5A एक्सरसाइज बना चुके हैं। अब जो है एक्सरसाइज 5B में आओ। तो 5B में क्या तुमको करना है यहां देख लो। एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 5B, किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे व्यक्त किया जाएगा और किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे व्यक्त करेंगे, किसी भी संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, किसी भी संख्या को न्यूमरल फॉर्म में कैसे करेंगे। तो यहाँ 3 चीज सिखाया जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखेंगे और यूजुअल फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखेंगे। अब यहां जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई संख्या दे दिया है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो तुमको यहां नियम बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल देना अनिवार्य होगा। तो यहां तो इस संख्या में डेसिमल नहीं दिया हुआ है, डेसिमल नहीं दिया हुआ है। तो डेसिमल का स्थान जो है फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में देना है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में देना होगा। तो यहां फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये दोनों के बीच में डेसिमल पड़ेगा। तो डेसिमल जब भी दिया जाता है तो हम लोग राइट तरफ से डेसिमल देते हैं। तो राइट तरफ का मतलब हो गया कि 1 2 2 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा। तो 2 अंक का डेसिमल पढ़ने का मतलब है कि 2 जीरो से हम नीचे डिवाइड कर देंगे और 2 जीरो से ऊपर गुना कर देंगे। जितना से नीचे डिवाइड करेंगे उतना से ऊपर जो है गुना कर देना है। तो 100 से जो है डिवाइड किए, क्योंकि 2 अंक के बाद देना है इसलिए 100। अगर 3 अंक के बाद देना रहता तो 1000 से नीचे डिवाइड कर देते, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहां जो है 2 अंक के बाद देना है, इसलिए जो है 100 से मल्टीप्लाई किए 2 जीरो से और 100 से डिवाइड भी किए। अब देखो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल पड़ गया और 100 का मतलब है कि 10 पर पावर 2, 10 के फॉर्म में उसको कर देना है, पावर के फॉर्म में। तो 10 पर पावर हो गया 2। चलो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इसी में देखो बहुत सारा जीरो दिया हुआ रहेगा। जैसे 23 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो 6 जीरो है तो ये सब जो 6 जीरो दिया गया है पहले इसको बिल्कुल अलग कर देना होगा। तो यहां जो है 23 लिखे, 10 पर पावर जो है 6 कर दिया गया, क्योंकि यहां 6 जीरो था इसलिए 10 पर पावर 6 हो गया। अब देखो यहां 23 है तो डेसिमल तो देना पड़ेगा डिजिट पर। तो डेसिमल जब भी होगा तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में होगा। तो कितना अंक के बाद राइट तरफ से होगा, 1 अंक के बाद, इसलिए 10 से इसको डिवाइड किया गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया गया। 1 जीरो है, 1 अंक के बाद डेसिमल दे दिया गया। तो 2.3 गुने 10 पर पावर 6 और 1 पावर इसका, दोनों पावर जुट गया तो 10 पर पावर 7 हो गया। चलो ये तो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही काम करना है जो क्वेश्चन फर्स्ट में किया गया। यहां भी जो है एक्सप्रेस करना है कोची में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही व्यक्त किया जाएगा। अब जैसे यहां दिया गया है कि अर्थ का जो डायमीटर है कितना है, तो नीचे दे दिया गया है कि अर्थ का डायमीटर कितना है। तो अर्थ का डायमीटर इतना मीटर है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए जीरो को तुमको अलग कर देना होगा। तो इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो 10 पर पावर हो गया 3। अब 1 2 7 5 6 गुने 10 पर पावर आ गया 3। पहला काम कर दिया गया, जीरो को बिल्कुल साइड कर दिए। अब देखेंगे कि डेसिमल का स्थान जो है फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में होगा। इसका मतलब है कि राइट तरफ से कितना अंक के बाद डेसिमल देना होगा। तो 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल देंगे तो बीच में आ जाएगा। 4 अंक के बाद डेसिमल देना होगा। इसका मतलब है कि 10,000 में 4 जीरो आएगा। 10,000 से डिवाइड किए और 10,000 से इसको मल्टीप्लाई किया गया। 10,000 है तो 4 जीरो है, 4 अंक के बाद इसको डेसिमल बैठा दिया गया 4 अंक के बाद। और इधर 4 जीरो का मतलब 10 पर पावर 4। अब देखो 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर 4 बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएगा। तो 10 पर पावर 7 हो गया, 1.5
1.2756 × 10⁻7 मीटर। अब जो अर्थ का डायमीटर दिया हुआ था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग व्यक्त कर दिए। अब देखो, अब इधर देखो कि इधर जो है तुमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। अब बताए कि इसमें 3 चीज करना है। पहला जो है, पहला काम तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, जो बता दिया गया कि हम लोग किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। दूसरा काम जो है एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए तुम जो है 6th क्लास से पढ़ते आ रहा है, वही चीज यहाँ भी लागू होगा। तीसरा काम जो है यूजुअल फॉर्म में किसी भी संख्या को व्यक्त करेंगे, ये भी बिल्कुल आसान है, दोनों काम करते आ रहा है। न्यू चीज तुमको यहाँ जो है न्यू चीज सिखाया गया क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे व्यक्त किया जाएगा। अब देखो यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे। तो ये संख्या दिया गया है, इसको तुमको एक्सपेंडेड फॉर्म में व्यक्त करना है। तो पहले 6 लिख लिया गया। 6 के बाद देखो कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 10 पर पावर हो गया 5 प्लस उसके बाद 8 लिखेंगे। 8 लिखे, 8 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4, तो 10 पर पावर हो गया 4। फिर 4 लिखा जाएगा, 4 लिखे, 4 के बाद 1 2 3 है तो 10 पर पावर 3। उसके बाद 5 लिखे, 5 लिखा गया, 5 के बाद 2 अंक है 10 पर पावर 2। उसके बाद 0 लिखा गया, 0 के बाद 1 अंक है 10 पर पावर 1। उसके बाद 2 है गुने 10 पर पावर 0, किसी का वैल्यू 0 उसका वैल्यू 1। तो ये जो है 10 के फॉर्म में जो इसको व्यक्त किए, ये तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो इस संख्या को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में व्यक्त कर दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है कि कोई संख्या एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको तुमको यूजुअल फॉर्म में व्यक्त करना होगा। तो यहाँ न्यूमेरल फॉर्म में व्यक्त करना है, यूजुअल नहीं न्यूमेरल फॉर्म में व्यक्त करना है। यूजुअल या न्यूमेरल दोनों एक ही चीज होता है। न्यूमेरल फॉर्म में तुमको व्यक्त करना है। तो न्यूमेरल फॉर्म में व्यक्त करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, इसको न्यूमेरल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो जितना है, देखो अगर पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सरिया दिया है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ 6 लिख दिया गया, यहाँ 3 लिख दिया गया, यहाँ 0 लिख दिया गया, यहाँ 7 लिख दिया गया, यहाँ 8 लिख दिया गया। चलो ये तुम्हारा न्यूमेरल फॉर्म में व्यक्त हो गया। एक्सरसाइज 5C में आओ, तो जो एक्सरसाइज 5A और B बना लेगा वो 5C भी बना लेगा। लेकिन एक क्वेश्चन हम इसमें बता दिए 19 नंबर कि देखो 5/3 पर पावर -5 है, 5/3 पर पावर 11 है, बराबर 5/3 पर पावर 8x है। वैल्यू निकालना है x का। तो तुमको पीछे बता दिया गया है कि अगर बेस समान रहेगा तो पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ 5/3 दोनों बेस समान था, तो -5 + 11 दोनों जो है पावर जुट गया। 5/3 8 पर पावर 5/3 पर पावर 8x हो गया। अगर बेस इक्वल है तो दोनों जो है कट जाएगा। तो 5/3 बेस से इक्वल था, काट दिए। अब पावर को इक्वल कर देना है, तो पावर इक्वल हो गया है। 11 में 5 घटा दिए 6 बराबर 8x, तो x बराबर हो गया 6/8, काट दिए 3/4, तुम्हारा आंसर आ गया। तुम जो है तुम्हारे लिए जो है होमवर्क हो गया कि एक्सरसाइज 5B भी बनाना है और 5C भी बनाना है। तो दोनों एक्सरसाइज जो है बनाएगा क्लास 7 के लिए।